उत्तर प्रदेश में 7 और 2, क्या कहेंगे यादव जी, बताइए। मृदुल भाई, चारू इज ऑल्सो बैक। मृदुल भाई, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का इस्तेमाल करके अपनी हार को छोटी कर लिया है, बस इतना किया है। जीत समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में हैं, ये बता दें उत्तर प्रदेश में कौन सी सीट जीत रहे हैं, गाजियाबाद से लेकर के कटहरी तक। अरे भाई, अभी भूपेंद्र चौधरी आए थे, धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं 9 की 9 जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी आए थे, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं मैं 9 की 9 जीत रहा हूं। मैंने कहा आप लोग सर्वे करते हो क्या, उन्हीं से पूछ लिया करो। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भूपेंद्र चौधरी जी को समझने में समय लगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कटहरी सीट से शुरू करते हैं। हाँ, करिए। उसके बाद कुंदर की, आपका फूलपुर, करहल, कटहरी, करहल, गाजियाबाद, मीरापुर, सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत। चारू काउंटर, इसी की चारू काउंटर 2 नो एंकर, थैंक यू वेरी मच। चारू, देखिए, ऐसा है कि आप जिस तरीके से अपने आकलन लगाते हैं, आप हवाई फायर में रहते हैं। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है और जिस दिन रिजल्ट आएगा हम वापस ऐश्वर्या की शो पे जरूर मिलेंगे। देखिए, आप बातें दूसरी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी नाक के नीचे जिस तरीके के हादसे होते हैं आपके नेता के सपोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स के खिलाफ, उसके बारे में भी आप कुछ बोल दीजिए ना। जब बच्चियों की लाशें पाई जाती हैं, आप उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। झांसी चले जाइए, कहां सो रही हैं आप? झांसी जाइए, मासूम जल गए। आप लोग कहाँ किस दुनिया में रहते हैं? अरे एक अस्पताल सही कर लिए होते, 11 मासूम बच गए होते। धर्मेंद्र बाबू एक एक करके आप बोले, वो नहीं बोलेंगी, वो बोले आप नहीं बोलेंगे। थैंक यू। चारू जी, देखिए झांसी के बारे में हम तो बोल सकते हैं कि हमें मालूम है गलत है, लेकिन इनकी आवाज नहीं निकली उस बच्ची के बारे में अभी भी। सच्चाई ये है, लेकिन बाकी के एग्जिट पोल्स को हम डिस्कस करते हैं ऐश्वर्या, और बहुत जल्दी मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। झारखंड में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। झारखंड करंट सरकार ने, जेएमएम और कांग्रेस सरकार ने वहां के सारे लोगों की सारे सपनों को दफना दिया अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। उन्होंने क्या किया, वहां पे करप्शन बढ़ा दिया, सारे वहां पे ट्राइबल्स की जमीनें जब्त कर ली, बाहर के लोगों को बोला आ जाओ, तुम पानी भी ले जाओ, तुम जल भी ले जाओ, तुम जंगल भी ले जाओ, सब कुछ अब तुम्हारा है, हम बेचने को तैयार है। प्योर एंड प्योर करप्शन का स्टेट बना दिया। हमने देखा कि कैसे आईएएस अफसरों की अलमारियों से गड्डी की गड्डियां निकली है, कैश सूट की, झारखंड से निकली है सारी, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो या उनकी गड्डियां तो महाराष्ट्र में भी बोला गया है चारू निकली है। दूसरी बात, हाँ, लेकिन गड्डियों पे मत जाइए। हमने फिर से चैलेंज इशू किया है कि आप एक बार प्रूफ तो दिखा दीजिए। यहाँ पर आप बातें करते रहते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ बोल देने से सारे फर्क पड़ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। महाराष्ट्र में ये बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, मराठा की इज्जत किसकी करते हैं ये बता दीजिए। माँ की इज्जत करी इन्होंने महायुति की नेत्री चाइना एनसी का इतना अपमान किया, उसके बाद माफी मांगी नहीं, तो कहाँ से माँ की इज्जत करेंगे? बहुत सारे कैसे करी जाती है? मराठा बाला साहेब ठाकरे जी जो बात बोलते थे, उनकी बात से कंप्लीट यू टर्न ले लिया आपने। उनके दुश्मनों के साथ हाथ मिला के आपने सत्ता पाने की कोशिश करी। आज आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता आपका साथ देगी? ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है चारू जी, एक बार रत्नाकर जी और विनय जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रत्नाकर जी, एक छोटा कमेंट आपका जरूर लूंगा मैं, क्योंकि चारू जी ने महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का दावा किया और कहा कि रोटी बेटी माटी सब चलेगा वहां पर। रत्नाकर जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। अभी ये इतना सपना भी नहीं देखेंगी तो क्या देखेंगी? और दूसरी चीज चारू, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप सबूत मांग रही हैं कि करोड़ कहां से मिले दूसरों के। आपके तो शिंदे गुट के जयंत साठे के रूम से 2 करोड़ मिले, बोरो में मिले। कल आपके विनोद तावड़े जी के मिले 9,53,600 रुपया बरामद हुआ, 5 करोड़ का दावा था। पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक सीसीटीवी की कवरेज दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं चाय पीने गया था, नेशनल टेलीविजन उसके बाद आपके कद्दावर नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक अपराधी पुलिस वाले, पूरी बात सुनिए मैडम, एक एक करके प्लीज, एक एक करके आप एक एक करके प्लीज बात सुनिए मैडम। जी वो आईपीएस ज्वाइन नहीं किया, वो बेल पे इसलिए है कि उसको जब जांच का समय दिया गया, डेटा दिए गए, तो उसने और जयंत खोड़े ने 18 बिटकॉइन जो 17 लाख के होते थे उसको अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया, और वो अभी बेल पे है। वो बताता है कि हमको बताया, और जो बातचीत सुनाई ना उसमें सिर्फ बात, एक महिला बोल रही थी, चीत कुछ नहीं थी। तो आप ये चाहती हैं कि एक अपराधी रविंद्रनाथ पाटिल
ये बात बोले कि वहां बिटकॉइन बेचा जा रहा है, वो मान ले। जो 18 बिटकॉइन सरकार द्वारा जब्त वॉलेट में अपने वॉलेट पर ट्रांसफर कर लेता है, वो माना जाए। आपके जैन साठे से पैसा मिला, वो ना माना जाए। लेकिन चारू जी और रत्नाकर जी, चारू जी और रत्नाकर जी, आप कैश का जिक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन चुनाव भर में हमने देखा वोट जिहाद से लेकर बटोगे तो कटोगे ऐश्वर्य, ये मुद्दे बड़े चर्चा में रहे। और विनय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद चारू शायद कुछ कमेंट करना चाह रही है। विनय बाबू जरूर रहे, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। जरूर रहे। विनय जी पहले कमेंट, रत्नाकर जी आ रहे हैं। रत्नाकर जी, अभी आपने अधिकारियों के अपराधी का कुछ मामला उठाया। सचिन वाजे याद है ना? अरे दुखती राग ग्रेट सचिन दुखती राग है बस। और ऐश्वर्य भाई दुखती राग है। सचिन राजे आपसे पूछो, इस बार चुनाव का मुद्दा था। सचिन वाजे इशू था, मतलब कई इशूज थे, उसमें एक सचिन वाजे भी इशू। एवरीवन ऑन है घर में। लोगों का मत और मन बना कि सचिन वाजे जैसी घटना हो सकती है। सचिन वाजे साहब नेशनल लेकिन एक सेकंड जरा वापस उत्तर प्रदेश पे आते हैं। नौकरी छोड़ करके उसने शिवसेना ज्वाइन की, नहीं होते। शिवसेना छोड़ करके फिर नौकरी में आ गया, फिर मर्डर करके जेल में चला गया। बताइए बताइए बताइए। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। मनोज सिंह, अभय, धर्मेंद्र जी, अभय मैट्राइज, पीमाक सब 7-3 7-2-6-3 इससे आगे नहीं। सपा बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। आपका नंबर एनालिसिस क्या कहता है? आपका वोट शेयर परसेंटेज क्या कहता है? फूलपुर, मझावन, करल, कटेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, खैर, सीसामाऊ। अबे बीजेपी कांग्रेस दोनों सुन रहे हैं अबे, और मनोज बाबू भी बोलिए। अबे ऐश्वर्या भाई, ऐसा है कि अब बाइपोल हो रहा है, और बाइपोल में ऐसा होता है कि जो वोटर्स होते हैं उतने इंटरेस्ट से वोट करते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब बड़ौदा लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी ने खाली किया तो बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन 2 लाख का मार्जिन कम हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि जो बाइपोल होता है उसमें वोटर्स उतने इंटरेस्ट से वोट करते नहीं है। और बीजेपी के लिए कभी भी बाइपोल अच्छा जाए, इसका मतलब मैंने बहुत कम देखा है। क्यों कब देखा है? क्योंकि बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं कामकाजी होते हैं, और वो लोग मैंने मेन जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें तो आके वोट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा है अभय बाबू, आपका नेटवर्क ठीक करके वापस आते हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, आप कह रहे हैं पुलिस ने बाबा की मदद की, एडमिनिस्ट्रेशन ने भूपेंद्र चौधरी की मदद की, उसके बाद भी आप 9 की 9 सीट जीत रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कैसे, और फिर मैं मनोज जी से जिन्होंने सर्वे करा है, और फिर चारू जी आपको जवाब दे रहे। जी बताइए। ऐश्वर्य जी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के सभी सम्मानित मीडिया के कैमरे ने दिखाया है इस बात को। 7 पुलिस अधिकारी को चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है। मतलब दोषी पाए गए। रियलिटी है। जितनी हमने शिकायतें करी, चारू कमिंग बात बिल्कुल ठीक थी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी, जीत का अंतर इतना ज्यादा था, प्रतिष्ठा बाबा की दांव पे लगी है। बाबा 2019 में अपनी सीट गोरखपुर में नहीं बचा पाए थे उपचुनाव में, तो ये विधानसभा क्या बचा लेंगे? मुझे बताइए। जिसका संगठन मजबूत होगा, रहोगे। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी कौन नहीं देख रहा? मुझे बताइए। झांसी में उप मुख्यमंत्री जाते हैं, 11 बच्चों की शहादत होने के बाद चूने से उनका स्वागत किया जाता है। किसी का जमीन अगर मर जाए किसी प्रदेश में, वो सीट नहीं जीत सकता। आप जाके जमीन पे बात करिए, लोगों से पूछिए। ये सच्चो अगर किसी को राइफल दिखा के, पिस्टल दिखा के घर में भेज दे, आप वोट मत डालिए। तो ये जो टकराव है, चुनाव आयोग कहता है कि आप वोट पर। एक मेरा सवाल है, उसके बाद में चारू जी से मैं